पहले आप ये सुनिए, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब विपक्ष में थे तो क्या वादा सरकार बनने पर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर वे कर रहे थे। हम कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएंगे। ठीक है, पिछली बार हमारी सरकार ने नीति नहीं बनाई, हमें उसका भुगतान करना पड़ा, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा नीतिगत नीति बनाएंगे जिससे जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे उनका भी फायदा हो। हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बिचौलिए को बाहर निकालेंगे, हर हाल बिचौलिया बाहर होगा और हम जो ये कर्मचारी हैं इनको जो है रेगुलर करने के लिए, सरकारी सेवा में लाने के लिए बकायदा नीति का ऐलान करेंगे और ये लोग सरकार के मुलाजिम बनेंगे सारी जीवन। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आउटसोर्स पे ही रहे। अब जब इनके पास सत्ता आ चुकी है तो अब क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, इसे भी सुनकर गौर से सुनिए। विचार कर रहा हूँ आउटसोर्स कर्मचारियों पर, थोड़ा सा कोई हिंट। शोषण है, मैं अपना प्रोविजंस पर लाना चाह रहा हूँ, 5 साल के प्रोविजंस पर आउटसोर्स को, बेचारों को जिनको नौकरी मिली है। आउटसोर्स से अच्छे तो मल्टीटास्क वर्कर है बेचारे, जिनको ये उम्मीद तो है कि कल डेली बेसिस पर होंगे, परसों पक्के होंगे और फिर पेंशन मिल जाएगी। पर हम तो एक बार बताऊं, अगर हमारे रिसोर्सेज जिस नीति का तरीके से हम चले हैं, 27 में हम आत्मनिर्भर बन जाएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 32 में आप सब लोगों के भी हाथ में बहुत पैसा आने वाला है। दावे के साथ कह सकता हूँ सबके हाथ में पैसा आने वाला है। तो इनका बेचारों को आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कम होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ इनको सरकार में कैसे लाना है, तो वही आ जाते ना कर्मचारी, ये है जी कानून, ये कानून है, वो कानून है। अब मैं इन पर विचार कर रहा हूँ और बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। सफलता मिलती है नहीं मिलती, ये आगे की बात है। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा और विवाद का विषय बनी हुई है। राज्य के विभिन्न विभागों, उपक्रमों और सरकारी संस्थानों में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों या ठेके के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी सफाई कर्मी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, ड्राइवर, हेल्थ वर्कर, तकनीकी सहायक, शिक्षक और अन्य कई पदों पर काम कर रहे हैं। इनकी संख्या 20,000 के करीब बताई जाती है और सरकार खुद विधानसभा में इस बात को स्वीकार कर चुकी है। बीते वर्षों में बीजेपी सरकार के समय भी इन कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण या स्थायी नीति बनाने के वादे किए गए, लेकिन धरातल पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। कर्मचारियों ने कई बार प्रदर्शन, रैलियां और धरने आयोजित किए, लेकिन परिणाम सीमित रहे। वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में है और चुनाव से पहले उन्होंने भी आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब तक कोई व्यापक स्थायी नीति लागू नहीं हो पाई है। मार्च 2025 में विधानसभा के भीतर एक दिलचस्प स्थिति तब देखने को मिली जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक एक साथ आए और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर सहमति जताई। इसे लेकर एक कैबिनेट उप समिति भी गठित की गई है, लेकिन समिति की बैठकों और घोषणाओं के बावजूद जमीन पर कोई बदलाव नहीं दिखा। इससे कर्मचारियों के बीच निराशा और असंतोष गहरा रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी आउटसोर्सिंग नियुक्तियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत का कहना है कि आउटसोर्स के जरिए सरकारी पदों पर भर्तियां समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है और यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। कोर्ट ने कुछ मामलों में आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक भी लगाई है। इससे कई विभागों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हालात और भी गंभीर है। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC में हाल ही में 132 आउटसोर्स कर्मचारियों को अचानक हटा दिया गया, जिससे वहां के सफाई और अन्य सहायक कार्य ठप पड़ गए। इसके विरोध में 500 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अस्पताल में गंदगी, मरीजों की देखरेख में कमी और सेवाओं में अव्यवस्था जैसी समस्याएं सामने आईं। यह मामला मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा और कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी और मनमानी का आरोप लगाया। सरकार ने हाल ही में
एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती खत्म कर दी गई है और नए कर्मचारियों को ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा। इस व्यवस्था में शुरुआती अवधि में कर्मचारियों को वेतन का केवल 60% मिलेगा और नियमित नियुक्ति का फैसला उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और प्रदर्शन आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि यह कदम असुरक्षा को और बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें स्थायी होने की गारंटी नहीं है और शुरुआती वेतन भी कम मिलेगा। कुछ विभागों में सकारात्मक पहल भी हुई है, जैसे कि जिन कर्मचारियों ने 7 साल तक पार्ट टाइम क्लास 4 के रूप में सेवा दी है, उन्हें डेली वेजर का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। हालांकि यह केवल एक छोटे वर्ग के लिए है और अधिकांश आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्पष्ट समाधान अभी भी नहीं है। राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उनकी सेवाओं को स्थायी किया जाए, एजेंसियों के माध्यम से नियुक्ति पर रोक लगाई जाए और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दी जाए। इसमें समान वेतन, पेंशन, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य भत्ते शामिल हैं। उनका कहना है कि वे सालों से वही काम कर रहे हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं, लेकिन वेतन और अधिकारों के मामले में उनके साथ भेदभाव होता है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई अब भी लंबी है। अदालत के फैसले, सरकार की नीतियों में बदलाव और कर्मचारियों के आंदोलन, ये सभी कारक मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के दौरान जो वादे पूरे नहीं हो पाए, वही स्थिति सुक्खू सरकार के शुरुआती 2 वर्षों में भी दिख रही है। कर्मचारी वर्ग अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई ठोस नीति बनेगी, लेकिन फिलहाल यह उम्मीद अधूरी है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में कर्मचारियों के विरोध और बड़े स्तर पर आंदोलन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका अहम है और उनकी असंतुष्टि का सीधा असर आम जनता की सेवाओं पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार जल्द से जल्द ठोस नीति बनाकर इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का स्थायी समाधान निकाले, वरना असंतोष का यह सिलसिला चुनावी मुद्दा बनने से भी नहीं रुकेगा।